जेकरे ऊपर कृपा भयल ओकर नाय कबो भंवर में फंसल। कलयुग में भी महावीर जी अमर होके घूम रहल बाड़े। जहां राम का नाम आवेला, जहां राम का सुमिरन होला, जहां राम नाम कहल जाला, वहां सबसे पहले हनुमान जी का आगमन होला। ये आशीर्वाद मिलल बा प्रभु श्री राम से कि आप कलयुग के अंत तक रहेंगे और कलयुग के अंत तक करेंगे क्या कि जहां हमारा नाम का गुणगान होगा वहां आपका पहरा होगा। तो आइए इसी से संबंधित एक बिरहा बहुत कम समय में, आइए तो महावीर भगवान कहते हैं कि जहां मैं तहां मैं, जहां मान लहला कि हमसे बढ़िया कोई नहीं खे, तो ओइजे से तुहार रास्ता कटे शुरू हो जाला। घमंड इंसान के पागल बना देला। 4 लाइन भूमिका में भाव बा, कैसे मास्टर? सज गई चतुराई जंग में, अरे जब लगी दाव पर हस्तिनापुर की हस्ती, सो गए बाण सैया पर दादा भीषण, डूबने की लगी भंवर बीच कश्ती, गुरु दौड़ का है बंधन हो गया, अरे सेनापति कर्ण बना कौरवों का, है चिंता भरी दिल में केसों के भारी, हुए मगन हर्ष बढ़ा कौरवों का। हारमोनियम का आवाज खत्म। हारमोनियम को देख ला, बीच बीच में छोड़ देता है, देखा फिर छोड़ दो। पता नहीं कहीं संस्कृत खाली बोले का मन करता है। ना सुनना तो हूँ संस्कृत। ए भैया, महाभारत के लड़ाई में घमंड हो गई बाबा, घमंड हो गई दुर्योधन के कि हमनी के 100 भाई बनी जा, है 5 पांडव खाली 5 को बाना 100, हमनी के एक को थप्पड़ मारे जाते सो मर जी हंसो। भगवान श्री कृष्ण आके कहना रे पागल, 5 को भाई हो सब 5 को गांव दे दे, लड़ाई ना हुई। भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन कलश की 5 को गांव, यानी के सुई को नोक भर भी जमीन हम, आ लड़ाई से के डरवाए के सो। तू अपना के देखो, हमारी गोल में दादा भीषम बाड़े, जिनके इच्छा मृत्यु को वरदान प्राप्त बा। अरे हमारा गोल में दानवीर करण बा, जेके अमोघ प्राप्त बा। हमारा गोल में गुरु द्रोणाचार्य बाड़े, कृपाचार्य बाड़े, मामा शकुनी जियते बड़ा। हटा, हमारा के उससे डर। भगवान जनला के एकरा कपार पर करियावा छा गइल बा।
लड़ाई हो गई। आज जब लड़ाई हो गई तो लड़ाई के मैदान में देखा दादा भीषम भी बाढ़ का सैया पर लौट गईलन, गुरु द्रोणाचार्य भी मारल गईलन, शकुनी भी मारल गईलन। अब देखा वही जब कर्ण बचल बा जौना पास अमोघ शक्ति बा, और वो अमोघ शक्ति ऐसा शक्ति की जेकरा करेजा पर जेकरा गर्दन पर चला दे ओकर जान बचल नामुमकिन बा, ओके मरना ही मरना बा। आ कर्ण खोजत के बा अर्जुन के, इन्हीं के मारब ये सबसे वीर बाड़े। एक दिन लड़ाई के मैदान में भेंट हो गई, भगवान श्री कृष्ण जब भेंट भइल कर्ण से तो देखल कि किरण नहीं डूबल। लड़ाई के मैदान में एगो नियम रहल कि किरण डूबला के बाद केहू केहू के ऊपर बाण ना चलाई। आई और देखत हो कि 10 मिनट टाइम है, आई लखेद लल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथवा के नीचे कर धालन। आज जब अर्जुन के ना पैलस करण तो कहत पका मास्टर बिरहा में कौवाली के टुकड़ा बा, कौवाली के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जवानी में गा के चल गई। तू गा के चल जा। अरे कहाँ भेजा तलस? बहुत जल्दी मोहम्मदपुर भेजल जा, भागलपुर पुल पर जाए तो भैया, भागलपुर पुल पर मत भेजा भाई। आओ और दियरा बा कैसे गावे? अरे काबे में अरे तेरा जलवा काशी में नजारा है। लेकिन करण कहत भाई अर्जुन के, अरे मगर तू जियत बड़ा और रथ का नीचे उतर के तू जियत बड़ा का कहे? अरे की अच्छा है, अरे की अच्छा है, अरे की मरी जाओ बेकार के जीने से। मेहनत के पसीने से, सही हो, मेहनत के पसीने से। बस बस वो न फटे पट्टे, वो न फटे। कहे कि अच्छा है कि मर जाओ बेकार के जीने से, अब पत्थर पे उगे मोती मेहनत के। ए महाराज अर्जुन, काय अर्जुन अर्जुन कहलन कि काहे भगवान ऐसा तो लखेदे लगल रोज रोज। पांचों पांडव शिविर में कर्ण का तीर का तोड़ जो है लगलन, तो कर्ण का तीर का तोड़ भगवान श्री कृष्ण बतैलन कि कहीं और नहीं खे, बल्कि कर्ण का तीर का तोड़ बाटे भीम का लइका। भीम कहला कि हमार कौन लइका पैदा हो गल भैया? कहला पांचों पांडवन का जब वनवास भई रहल तब पांचों पांडवन में भीम एगो राक्षसिन से बियाह कैलन,
जौना राक्षसीन का नाम रहल हिडिम्बा। आ हिडिम्बा का एगो लड़का जवान भइल बा जौना का नाम बा घटोत्कच। तब तीर बढ़िया चलावेला, कहना तीर चलावेला नहीं, उ केतनो बड़ तिरिया के सुई नियन इस्तेमाल करेला। कहना तब बुलावा, ए भैया बुलावल गई। आज जब बुलावल गई तो अर्जुन परिचय करावे लगन। ए बेटा हई देख तोर चचा हमन, हई तोर बड़का पापा हमन, हई तोर लहुरी मौसी हई। के तोर पति के हो? इनका बंद कर दे, साफ बोलत भैया देखा कौनो बोलत ना हो। ए भैया ई बोलावन तो रोवे लगे तुरंत ही। ए भैया तन कर कवजिया खोल दा न, खोल दा रोवे लगे। यहां फिर का मतलब निकली है, रोवे लगे हम बढ़ा दे उनकी। हाँ अब तू ही खोजा भैया, हम काहे के बीच में पड़े जाए। के फूफा बा के चचा बा तुम लोग समझ ले जा। द्रौपदी के बतैना कि हई हो तोहरे माईए मौसी लगी है। कहत बा घटोत्कच की कहो सब तो लौकता, लेकिन अर्जुन बाबूजी का लइकवा अभिमन्यु नहीं खे लौकत। अभिमन्यु कहाँ बा? अभिमन्यु से हम भेंट करब। 2 दिन पहले लड़ाई के मैदान में अभिमन्यु मार गई रहल। आई खोजता कि हम अभिमन्यु से भेंट करब। अभिमन्यु हमार भाई कहाँ बा? तब बिरहा में तरज कितना बढ़िया बा मास्टर। तरज कितना बढ़िया बा। एक पहले के कविया गावे रामदेव गुरुजी और बुल्लू गुरुजी का बिरहा होखे। तो रामदेव गुरुजी बुल्लू गुरुजी के कह मान लेते यहाँ तो लेडीज जेंट्स का मुकाबला बा, लेकिन जेंट्स जेंट्स का मुकाबला होके रामदेव गुरुजी बुल्लू गुरुजी से कह का मास्टर कह नदिया किनारे मोर बोले 1000 बार बोले हमार पिया हमसे न बोले। पारी आवे बुल्लू गुरुजी का तो रामदेव गुरुजी के जवाब दो बिरहवे से। बुढ़ौती का शरीर रहले करिहाई पहान धके खड़ा होखा आ धीरे से कहो किसारिया कायर मुर राम जाग जाग भोले बाबा कायरैया गंगा जी के तनो नईबा। अरे गंगा जी के तनो नईबा पतर पिरिया ना पैबा आजा। काशीदास बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी उमा शंकर यादव जी, आपके द्वारा पुरस्कार 100 रुपया कोट कोट प्रणाम, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यही तरजिया के बेचन राजभर गुरु जी कैसे गावे ए लक्ष्मी कहा की कहने बुलाया नार न सपाती। अरे ने बुलाया नार न सपाती बलम बदमाशी में फंस गए हो। बलम बदमाशी में फंस गए। उमेश भैया के बड़े भाई और राम प्रवेश राजभर भैया। रे वाह वाह बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम भी बा।
सब बहन के थाव प्रणाम पहुंचे, आशीर्वाद पर कामना पहुंचे। ए भैया, लेकिन यही तर्जिया के हमारे गुरु जी विजय लाल कैसे गावे, कहाँ भैंस सुअर हर जाई, अरे भैंस सुअर हर जाई, घूमी जे तने वो तने मोटाई। लेकिन घटोत्कच पूछत बा कि हमार भाई अभिमन्यु कहाँ बा। अर्जुन बतावत पड़न कि कहाँ बा अभिमन्यु, केने बा, का बताओ मास्टर, कि धोखावा से, अरे धोखावा से मरले मुदैया, अरे धोखावा से मरले मुदैया, तय अभिमन्यु भैया के तोहरो। आदरणीय बाबूजी पंचदेव यादव जी की तरफ से पुरस्कार 100 रुपया, कोट कोट प्रणाम, धन्यवाद बा। कहना ये बेटा तोर भाई मार गई, कहा मार गई, बोले घटोत्कच से अर्जुन की लाखा की, पहले यमर चक्र पीहू में फंस की। अरे घेरी के मरले मुदैया मुदैया मुदैया, अरे घेरी के मरले मुदैया, अभिमन्यु भैया के तोहरो। ए बेटा तोर भाई अभिमन्यु मार गई। बाबा जब इतनी बात सुनलस घटोत्कच की हमार भाई अभिमन्यु मार गई, कहो हमार बाबू भीम के लोग कहला कि 10,000 हाथी का बल हो, अर्जुन के लोग कहला कि इनसे बड़ा तीर चलावे वाला धरती पर कोई ना हो। इतना बड़ियार आदमी का बेटा मारल जाई, तो उन लोग गलती बतियावत हुआ, तो उन लोग को कुछ सहूर बा, वो खाली फालतू बतियावत हुआ, भौकाल कसत जा रहे। हमके एक दिन खातिर बोले रहता, 1 घंटा में महाभारत खत्म कर देते रहती, का कहे बिरहा में फिर करज बदलत बा। उहे तरज का लाइन बाकी तोर नैना कटार, कि तोर नैना कटार, अरे गड़ी गड़ी जाला हियो में। लेकिन ये बदल के गवाई कि बूढ़ावा बेईमान, बूढ़ावा बेईमान, अरे मांगे करैली का चोखा। ऐसा नमक मिर्चा से बड़ा दूर रहे, शुद्ध भोजन खाना, करेली फरेली खाना, खाली भूंज के खाना। ए भैया, लेकिन घटोत्कच कहत बका कि बोला बाका जुझार, अरे बोला बाका जुझार, अरे काहे ना हमके बोलैला। भगवान कहला कि ये से ना बोलैनी, काहे ना बोलैनी, कहला कि क्षत्रिय न हो के, अरे क्षत्रिय न हो के, अरे तू क्षत्रिय कहैबा। अरे जबकि सामरिया में अरे वीरता देखैबा।
कर्जा शेर सरदार, कर्जा शेर सरदार, अरे काहे ना हमके बोलैला। और हमारे दिलीप पुष्प डेकोरेशन भैया की तरफ से 5 लीटर पानी और शानदार 20 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बा, प्रणाम पहुंचे। और मदन माई की तरफ से पुरस्कार आइल बा, कोट कोट प्रणाम ना भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। भगवान श्री कृष्ण कहला कि जाके अब वीरता का परिचय और रणभूमि में तो ऐसे ना देवल जाला। ये बेटा जब चलल बा समर भूमि में तो तेरी के भाव कैसे मास्टर, जब पहुंचल तब इतनी परियार रहल कि एक एक हाथवा में 10-10, 20-20, 30-30 गो के लोग के लेके चले लगल। आज जब लोग के लेके चलत हो तो वहां की स्थिति का है, अरे कि लाशों की रण में ढेरी मच गई, भैया लाशों की रण में ढेरी मच गई। अरे कर्जा कर्जा पीर मदद कच खैर नहीं है तेरी। चुनौती चुनाव हो जा भैया, ए भैया लाशों की और रण में ढेरी मच गई, कर्जा पीर घटोत्कच खैर नहीं है तेरी। देखा बड़ियार के साथ बुद्धिमान भी रहल जरूरी है। अगर बड़ियार के साथ बुद्धिमान ना रहबा तो तुहार कुल स्थिति फेल कर जाए। काजी पहुंचल लगल रगड़ के लड़े, जहर जहर दुर्योधन जाओ हरे वहर रगड़ के लड़े। दुर्योधन सोचलस कि 5 गोर वहां से मराते ना वहां से, ई छठवा कैसन वीर आ गइल रे मर्दे। हाथी नियन बड़का बाप ये तना बड़ पहलवान हमन कबो देखबे ना कैली। जाकर के वही कर्ण के सामने खड़ा हो गई, कहलस कि भैया कर्ण, अरे जवन तिरिया रखले वो मारे खातिर अर्जुन के, अर्जुन बाद में मराई है, वो पगलेट कहा ले आई बा, एक एक खतवा में 100-100 गो के लोकत बा, एक अरे ऊपर तीर चलावा। अर्जुन के मारे खातिर तीर रखले बनिया चलाई घटोत्कच के ऊपर। दुर्योधन पगला गइल बड़ा का, कहला पगलाइल नहीं खी, तू पगलाइल बड़ा कि लागत है कि आज महाभारत का लड़ाई खत्म हो जाई और तू तीर चलाए के बजाय भाषण देता रहो। तीर ना चलेबो तो हमरा शंका होता कि कहीं तो हम 5 पांडवों से मिलल तो नहीं खा। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बात सुना हन कर्ण तो निकाल करके तर्कस से वही अमोघ शक्ति और तैयारी की है मारने के लिए भीम के सुपुत्र घटोत्कच के ऊपर। कैसे मास्टर, अरे विवश हुआ दान पीर पलवाला पनवा मरले बा, अरे कट के नाचे धरती पर गर्दनवा पनवा मरले बा। तीर चलाइलस, जब तीर चलाइलस तब अरे दूसरा दुर्योधन मगन हुआ, अरे कर्ण सोच में डूबल हो, अरे के करे बल पे हो लड़ाई, अंतिम आस पा बूझल हो। तिरिया चलते घटोत्कच का गर्दन अलगा गई। एक तरफ कर्ण सोचत बा, आंख में आंसू ले ले बा कि जौन तीर रखल नहीं है अर्जुन के मारे खातिर उतर ले हलस घटोत्कच। अब अर्जुन कैसे मराई? एक तरफ कर्ण रोवत बा, एक तरफ भीम भी रोवत बा कि हमार बेटा मर गई। लेकिन दुर्योधन सोचा था कि बे मार धनी जा देखला, लेकिन वही रणभूमि में अरे चले तलवारिया पनवा मरले, कट के नाचे मदन के औरिया पनवा मरले का।
पाछे मर्दन के मौरिया। भगवान श्री कृष्ण जब दृश्य देखले तब भगवान श्री कृष्ण रथ निकल ले। आज जब रथ निकल ले तो रोज तो नहीं, लेकिन विशेष रूप से हम पहले ही बतैली है कि बात वही होखे जेकर चर्चा में हम आइल बन जाए। जब रथ निकल ले तो रथवा के ऊपर आदेश कैले वीर बलि हनुमान के कि प्रभु अपन गदा या अपन पूरा भार लेके रथ का झंडा पर तू बैठ जा। वीर बलि हनुमान पूछला कि काय प्रभु आज कोनो विशेष लड़ाई है का? कल लड़ाई विशेष ना है, आज कर्ण के आई अर्जुन का लड़ाई है। कर्ण बहुत बढ़िया योद्धा हो, अर्जुन का जान कसम कस परल बा। भगवान वीर बलि हनुमान वही झंडा पर बैठल बनन। आ झंडा पर जब बैठल हवन भगवान श्री कृष्ण लगाम पकड़ के अब पार्थ अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, तो के कितना तुहार गुरु जी ज्ञान सिखैले बाड़े, कम मत करो, तो के तुहार गुरु जी कितना ज्ञान सिखैले बाड़े, कितना जोर बा। आज कर्ण के सामने तो के दिखावे के पड़ी। कस ठीक बा, जब चलल हम लड़े खातिर तो भाई का मास्टर अरे कि धीरज बन्हावे कृष्ण, धीरज बन्हावे कृष्ण, अरे पांचों पांडवन के भैया। कोई का बिगाड़ी वो कर, अरे कोई का बिगाड़ी वो कर, अरे बोला दुनिया में भैया। रथिया बच करे, रथिया बच करे, बैठा हो घनश्याम। ध्वजा लेके रथिया पे, ध्वजा लेके रथिया पे बैठे बजरंगी भैया। पूरा होई दीवाना के आ जाइए इनका काम। हनी हनी बनवा रे, हनी हनी बनवा लावा पीरा अर्जुन बाबू। कहा क्या सिखावा लेगा गुरु परशुराम। पौरुष दिखावा यावा, पौरुष दिखावा यावा, अर्जुन वाला खारे भैया। अरे मरला सब हंस के गुरुधाम। अंतिम लड़ाई हो रहल बा। श्री कृष्ण जी रथ पे बाड़े, आई है वीर बलि हनुमान जी ध्वजा पर पूरा गदा लेके बैठल बाड़े। कर्ण रथवा पर बैठल बा। जब लड़ाई होता तो अर्जुन कर्ण का रथवा का तरफ तीर चलावे तो कर्ण का रथवा 100 हाथ पीछे चल जाए। आज जब कर्ण अर्जुन का तरफ तीर चलावे तो अर्जुन का रथवा 3 हाथ पीछे आवे, लेकिन 3 हाथ पीछे आवे तो मैं भगवान का बाहर कर्ण बा। अरे गजब, अर्जुन सोचत हमन कि 100 हाथ पीछे मरली है, भगवान ने को बेरी कुछ ना कल है। आज दुश्मन हमार 3 हाथ करण बा।
ये पगला आ गई हम कहा मर दे। फिर गुस्सा में होके निकाल करके तीर आज जब मारा है कर्ण के रथ के तरफ, तो कर्ण का रथ फिर 100 हाथ पीछे। फिर कर्ण तीर लेके मारत बा, तो फिर अर्जुन का रथ 3 हाथ पीछे हो जा। 3 हाथ पीछे होकर तो भगवान कहा कि अब तुम्हारा हाथ चूमने का मन कर रहा, गजब का तीर चलाते हो, अगर पास होते तो तुम्हारा हाथ में चूम लेता। इतना कटीला तीर बाहर करण बाह। अर्जुन तिरिया घमसिया धल कलाम लड़ब नहीं के लड़ी। 100 हाथ मारत है तो तू जना तो तुम्हारे मुंह में दही जामा लो कुछ बोलत ना हुआ। हाँ क्या क्या हुआ? हाँ कह दिया कि जाए देखा दिया कि मारा व्यक्ति फाइट में लहू बेगे लग बता। ए भैया भगवान अब बचे ताके लगन कि अर्जुन तीर धनुष ध दलन। का बात भाई अर्जुन कल के लड़ी भैया 100 हाथ मारत बनी तरुआ कुछ नहीं की बोलत। आ दुश्मन 3 हाथ मारत तो के ललकारत नहीं कि बाहर करण बा। 3 हाथ बेसी होला कि 100 हाथ बेसी होला? कहला बेसी तो 100 हाथ होला। कहला फिर तब कहला ए अर्जुन वीर ह करण। कहला कैसे वीर ह? कहला ढेर बनना मत, ऐसे वीर ह कि तोहरे रथ पर 3 लोगों का भार लेके हम अकेले बैठल बनी। 3 लोग में जितना भार बा उतना हम लेके अकेले स्वयं बैठल बनी। आ तोरे रथवा पर ये बजरंग बली के बैठैले ही ध्वजा जौन लहरा था वही झंडवा में पूरा भार लेके बैठल हम गदा सहित। ये तना वजन होइला के बाद भी तुम्हारा रथ 3 हाथ पीछे जाला मामूली बात है। अगर हम ना रहती है तब पता लोग में चल जाता। कहना अकेले बा 100 हाथ मार के बड़का वीर बनत हुआ। कर्ण के श्राप प्राप्त रहल परशुराम को कि जब विपदा पड़ी तो अब तो हर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भयलू है चक्का नीचे धसल हो, तीर धनुष हटा के चक्का निकाले का कोशिश करत बा। तीर धनुष हाथ में नहीं खे। भगवान श्री कृष्ण कनक सुने अर्जुन इहे बढ़िया मौका बा। कर्ण का हाथ में तीर धनुष नहीं खे, जल्दी तीर चलावा। अर्जुन कहना कि निहत्था पर तीर अर्जुन कदापि नहीं चलाएंगे। कहना ये अर्जुन वीर मत बना, कौना निहत्था का बात करता रहो, कौना निहत्था का बात करता रहो। एक हाथ में तीर धनुष रही तो तोसे का तोहर बाबू से ही ना मराई। आज जहां तक ले रहल निहत्था का बात तोहर बेटवा अभिमन्यु मारल गई तो ओकरा हाथवा में कगो अस्त्र कगो शस्त्र रहे, उहो तो निहत्थे रहे ना। और तोहर बेटा के मारे वाला एक दुश्मन एक कर्ण भी रहे। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बात अर्जुन सुना कि हमारे बेटा के मारे में ये दुश्मन की हो रहल तो निहत्था नाम मारब जैसे मिली तैसे। कैसे? अरे वसुधा पिए लहू पाजल पा विजय के बजाना। अरे की विजयी भाई ने बाला वाला हो कुंती के लाला। कैले अरे चुन बधना अरे चकरा के जाने ना पूरे जहाना। और मित्र बिन मित्र कि आज भाई ना समाना। आज कर्ण और रणभूमि में गिरल बा अर्जुन तीर मरले हुवन। और दुर्योधन का आंख में आंसू हो गई पहली बेर। दादा भीष्म का जब बाण छेदाई शरीर तो ना रोइलस, गुरु द्रोणाचार्य का वध भइल तो ना रोइलस, लेकिन अपने संगी कर्ण खातिर रोवे लागल। किरण भूमि में अचेत होके गिरल बा। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट में हमार मित्र हमार बंधु हमार सखा मर जाई।
लड़ाई का मैदान शांत रूपी परल बा। करण भी नीचे गिर के खड़ा रहल बा कि जल्दी उठावा मरे वाला बा। तब तक चेहरा पर अर्जुन का तनकी सा घमंड हो गई कि भगवान यही के न कतल हा कि ना मराई बाबू बा ऐसे बा। देखा वही रणभूमि में गिरल बा। अर्जुन के देख के भगवान श्री कृष्ण कहलन कि अर्जुन लागत कि तुम्हारा चेहरा पर घमंड हो गई। अर्जुन नहीं ऐसा नामा चेहरा वे खिंसा टाइप कहला हाँ हम देखत है। ए अर्जुन अगर तुम्हारा घमंड भइल होई तो ये बात जान जिया कि अधमरु करण मरे वाला बा फिर भी तो से 10 गुना बड़ियार बा। अब अर्जुन को घमंड सामने आ गई। का कहनी 10 गुना बड़ियार बा और रउआ हमारी ओरी कबो बतियाइला कहला तोहार घमंडवा कहत चूर कर दही। कहला कैसे? चला यही करण का परीक्षा लेवल जाओ। एक ब्राह्मण का भेष बना करके अर्जुन को अपना शिष्य बना करके और भगवान श्री कृष्ण अधमरु करण के पास जाते हैं। करण रणभूमि में लेटल बा, मुंह से खून आ रहल बा, माटी पानी शरीर छेदाइल बा, लेटल बा करा रहल बा जब मर जाई। तब तक भगवान ब्राह्मण का भेष बना के जाके कहन दानी जगो करण जगो। पलट के जब देखलस हो बाबू कि करण कि कोनो ब्राह्मण दान मांगे आइल बा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। और देखे जिला देवरिया के शानदार गायक गुरु घराना पत्तू अखाड़ा से आदरणीय हमारे बड़े भैया हमारे गुरु तुल्य उमेश यादव जी, आदरणीय बड़े भैया जी के द्वारा यह आशीर्वाद दिया गया है। मैं कोट कोट वंदन करता हूँ तमाम जनसमूह के चरणों में कोट कोट नाम भैया। अच्छा दिलीप पुष्प डेकोरेशन तू ही बजाओ तो ला ₹100 बोल रही ₹100। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भैया के दिल से धन्यवाद हो। आदरणीय दीपक वर्मा, एक दीपक वर्मा हमारे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और एक दीपक वर्मा जी की तरफ से पुरस्कार आया है, कोट कोट प्रणाम, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जाकर के करण से कहते हैं कि हे दानी जगो। पलट के देखलस तो कलश की 2 ब्राह्मण खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के कलश की का प्रभु हे विप्र देवता हे ब्राह्मण क्या चाहिए? कलश के सुनाए कि तू बहुत बड़ा दानी है और तुम्हारे दरवाजे तक तो नहीं पहुंच पाया, तुम्हारा पता लेकर के आया हूं दान लेने के लिए, क्या मुझे दान दे सकते हो? करण आंख में आंसू आ गई। क्या कर रहे हैं ब्राह्मण? मैं देने के लिए हूं, मैं देने की हालत में हूं, हमारे पास कुछ नहीं है तो मैं मरने वाला हूं, मैं क्या दे सकता हूं? भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने गए हैं, कहा कि नहीं करण देने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है लेकिन तू देना नहीं चाहते हो। अब तो आंखों में आंसू आ गया कि जीवन भर हम दान कैली, आज एगो ब्राह्मण आके कहत बा कि तोरा पास बहुत कुछ बा लेकिन देवल नहीं खेचा। हाथ जोड़ के कलश के ये ब्राह्मण क्या है जो मेरे पास मैं नहीं देना चाहता? ब्राह्मण भेष में भगवान कहते हैं कि तुम्हारा एक दांत सोने का है, तुम्हारा एक दांत सोने का है, वही दांत मुझे दे दो। आंखों में आंसू लेकर के और मुस्कुराने लगा कि ओ ये मेरा दांत चाहिए, मुझे तो पता नहीं था। तो हे ब्राह्मण इस दांत को तोड़ने के लिए एक पत्थर लाइए, पत्थर से दांत को तोड़ूंगा या आपको दान देकर ही मरूंगा। भगवान परीक्षा लेने की मूड में हंसने लगे कि वाह बहुत खूब, क्या तुमको यही बताया गया है कि तुम्हारे घर पे जो भिक्षा लेने आए उससे तुम उसका गुलामी करवाओ? तुम्हारा दांत नहीं देने चाहता हो तो मत दो, नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारा खातिर ने कोई ईटा ले आई, पत्थर ले आई, दांत के तुरबो तब देव, हम जाते नहीं अपना घरे। भगवान का बतिया सुन के आंख में आंसू ले लहलस, बाण लगल बा, केहुनी पकड़लस कैसे हूँ झुक के, आ केहुनी पकड़लस ये ठेवना के बल रेंगत 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 जाके एगो पत्थर लेके आ दतवा पर मरलस, टड़ाक से टूट गई दतवा, खून हल 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 बहे लागल। आ लेके दतवा कलस की ला ये ब्राह्मण आपो याद करबा कि कौन दानी से पेट भरल है।
लेके दंतवा। अब भगवान मुस्कुराए लगन कहा कि कार्य करण इतना दिन दान रहले, लेकिन तुमको कोई नहीं बताया कि किसी भी ब्राह्मण को जूठा दान नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है, और तुम मुझे अपना जूठा दांत दे रहा है। तो ले ले अपना दांत, मैं जा रहा हूं, नहीं चाहिए तुम्हारा दांत। अब तो रोने लगा कि मैं क्या करूं, मरने वाला हूं, परीक्षा पे परीक्षा ये ब्राह्मण ले रहा है। कलश की नहीं दूंगा जूठा दान। देखिए मेरी तीर धनुष इसी रणभूमि में कहीं पड़ी होगी, लाइए मेरा तीर धनुष, मैं आपको इस दांत को धो करके दूंगा। भगवान मुस्कुराने लगे कि हाँ ठीक है बा, तुहार तीर धनुष ले आई तब तू धो के देव, मतलब आज तू गुलामी कराई के मनवा। नहीं चाहिए, तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। दानी लगा था राजा हरिश्चंद्र, दानी लगा था राजा हरिश्चंद्र के नाम के ऊपर गुलशन भैया, लेकिन दानी के साथ वीर लगा था। इतिहास गवाह है, वेद गवाह है, पुराण गवाह है, रामायण गवाह है, महाभारत गवाह है कि किसी भी दानी के ऊपर वीर नहीं लगा था। एकमात्र दानी जिसे दान वीर करण कहा गया है। दान वीर करण, दान वीर करण। कलश की आप कुछ मत करिए, पेट के बल घूमते घूमते कुछ दूर जाके अपना तीर और धनुष पा लिया, उठा। ये दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा है, लेकिन दांतों से प्रतंचा चढ़ा के धरती में छेद कर दिया। पानी का भप्पारा निकलल हो, जब पानी का भप्पारा निकलल होता वही दतवा धो के भगवान ब्राह्मण वेश में ला ला आपो का याद करबा। जब दांत को लेते हैं तो आंखों से आंसू छलक गया भगवान का। नारायण अवतार में आते हैं और आकर के कहते हैं मांग ले करण, मांग ले, मांग ले करण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं करण, मांग ले। जब देखा कि स्वयं नारायण खड़े हैं तो हाथ जोड़ करके और घुटने के बल बैठ गया। क्या मांगू प्रभु? अरे जो लोग मरते हैं उसके जबान पे आप नहीं आते हैं जल्दी। आज मैं मर रहा हूं, आप हमारे सामने खड़े हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहना मांग ले करण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। करण कहता है कि आप देना ही चाहते हैं तो सुनिए, हमार माई जब कुंवार रहल तब भी हमार जन्म हो गई। आ लोग हमके ताना मारेला कि पता नहीं कौना का पाप है, एक न बाबू का पता न माई का पता। हम गंगा माई से पावन गई, हमार कुंवारे अवस्था में हमार माई को कुंवारे अवस्था में हमार जन्म हो गई। जीते जीत हमके सम्मान ना मिलल। हे भगवान, मरला के बाद हमार लाश जरे तो कोनो कुंवार जगह पर जरे, कुंवार जमीन पर जरे, जौना जगह पर आज तक ले केहू का लाश न जरल होखे, न केहू का लाश दफनावल गई होखे, न कोनो घटना भइल होखे, न कोनो दुर्घटना भइल होखे। भगवान तथास्तु कह के तो चल दिए, लेकिन जब करण का प्राण पखेरु उड़ गया तो भगवान आए लाश को जराने के लिए। अब जगह खोजने लगे, कुंवार जगह। देखब धरती का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मरलन हो बाबू, लेकिन कहीं कुंवार जगह ही नहीं। हर जगह घटना भइल बा, दुर्घटना भइल बा, केहू का लाश गाड़ल बा, केहू का जलावल बा, केहू का दफनावल बा। अब तो भगवान चिंतित पड़ गए कि वचन भी दे दिया, लगता है कि वचन मिथ्या हो जाएगा क्या। भगवान श्री कृष्ण घूमते घूमते यही गुजरात के ताप्ती नदी के किनारे आते हैं। गुजरात में एक नदी बहती है, आज भी नदी बहती है। गुजरात के ताप्ती नदी के किनारे आए, वहां जमीन मिल गया, कुंवार जमीन, शुद्ध जमीन मिल गई, पवित्र जमीन। लेकिन कितनी बार जमीन तो मिल गई, लेकिन खाली सुई का नोक भर। भगवान सोचे लगना कि करण का लाश इतना बड़का आ जमीनिया सुई का नोक भर, तो करण का लसिया धरब तो औरी जगह तो अपवित्र जमीन बा, कैसे पूरा होई। भगवान गहन चिंता में डूब गए। और जब गहन चिंता में डूबते हैं तो ज्ञात हुआ, एक सुई मंगवाते हैं। जमीन उतने बा ना, एक सुई मंगवाते हैं और उस जमीन में जितना जमीन है उतने ही जमीन में उस सुई को धंसवा दिए और उसके ऊपर अपना हाथ रख दिए। जमीन से छुआई नहीं है, जितना पवित्र जमीन है उतना में ही सुई है। उस सुई के ऊपर अपना हथेली रख दिए
हथेली के ऊपर एक चिता सजवाते हैं। चिता के ऊपर कर्ण की लाश को रखवा करके और लाश को जलवा देते हैं। और जब जलवा देते हैं तो जमीन से छुआई भी नहीं हुआ, पवित्र जमीन नीचे टच किया है सुई, ऊपर लाश धू धू करके जल रही है। जब लाश जल गई तो भगवान दिया हुआ वरदान पूरा किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दिया हुआ वरदान पूरा किए। बगल में मुस्कुरा रहे हैं, बगल में मुस्कुरा रहे हैं महावीर जी की। वाह वाह प्रभु वाह, आपकी लीला अपरंपार है और आपकी लीला आप ही जाने। बोलिए महावीर भगवान की। तो अरे लाशों की रण में ढेरी मच गई तो सुधीर किशोरी लाल तू करो लहरा फेरी। लाशों की रण में ढेरी मच गई। काशीदास बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय हमारे गार्जीवन जी उमा शंकर यादव जी के तरफ से पुरस्कार पुनः 100 रुपया कोट कोट प्रणाम। सब बहन के था उचित प्रणाम पूछे जौन गलती सही हुई ओके क्षमा करब सब।